हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ काली क्लासेस पर। मित्रों, मैं इस चैनल के माध्यम से कमज़ोर स्टूडेंट्स को मैथ सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों, मेरा मानना है कि कोई भी सब्जेक्ट तभी पढ़ते होंगे जब आपको मन लगता होगा, और मन तभी लगेगा जब आपको समझ में आएगा। इसलिए मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि मैं मैथ्स को आसान बना दूँ। तो मित्रों, मैं इस चैनल के माध्यम से वैसे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली यह वीडियो बना रहा हूं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। जैसा कि मैंने कल का वीडियो में नंबर सिस्टम का कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज बताया, जैसे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो वो सब मैंने कल के क्लास में मैंने बताया था। आज के क्लास में मैं विभाज्यता का नियम बताऊंगा। ठीक है, विभाज्यता का नियम मतलब दो से विभाजित होने वाली संख्या को कैसे हम पहचानेंगे, तीन से विभाजित होने वाली संख्या को कैसे पहचानेंगे, चार से, पाँच से, छः से, मतलब जितने भी नंबर है उससे विभाजित होने वाली संख्या को हम कैसे पहचान कर पाएंगे, वो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दो से विभाजित होने वाली संख्या को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो देखिए, दो से विभाजितता का नियम क्या बोलता है। कोई भी संख्या दो से तभी विभाजित होगी जब उसका इकाई का अंक कोई सम संख्या अथवा शून्य हो। ठीक है, तो सम संख्या और सम संख्या किसे कहते हैं, जिसके अंत में 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है, फिर दो जो दो से विभाजित हो जाए, ठीक है, तो वही सम संख्या हुआ। तो सम संख्या देखिए दो से विभाजित हो किसे बोलेंगे, कोई भी संख्या दो से तभी विभाजित होगी जब उसका इकाई का अंक कोई सम संख्या हो। कोई सम संख्या मतलब एक नहीं, 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है, और शून्य भी हो तो वह दो से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आपका 12, 240, 570, ठीक है, 542। ठीक है, तो देखिए इसके अंत में 2 है, डेट मीन्स ये 2 से विभाजित है। इसके अंत में 0 है, डेट मीन्स 2 से विभाजित है। यहाँ भी 2 अंत में क्या है, इकाई के अंक में 0 है, तो ये भी 2 से विभाजित है। और यहाँ इकाई के अंक पर 2 है, तो ये भी 2 से विभाजित है। मान लीजिए, लिख दीजिए 576, तो यहाँ 6 है, तो ये भी 2 से विभाजित है, सम संख्या है ना। तो यह जितनी भी संख्या जिसके अंत में सम संख्या हो, इकाई के अंत में सम संख्या हो, तो वह 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं 3 से विभाजित होने वाली संख्या को हम कैसे पहचान करेंगे। तो 3 से विभाजितता का नियम आइए देखते हैं। तो 3 से विभाजितता का नियम क्या बोलता है, कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। ठीक है, क्या बोल रहा समझ रहे हैं ना। 3 से विभाजित तभी होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाती हो। ठीक है, तो यह विभाज्यता का नियम यही बोलता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से इसे हम आइए जान जाते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, 465 लिख लेते हैं। ठीक है, तो 465 को हम कैसे जांच करेंगे कि यह 3 से विभाजित होगा, तो अंकों को हमें जोड़ लेना है। ठीक है, 3 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो देखिए जोड़ लीजिए, 4 + 6 + 5, 4, 6, 10, 5, 15, 15 हो गया। अब 15 3 से डिवाइड हो जाता है, कितने टाइम में, 5 टाइम्स में हो जाता है, होता है ना। तो यह क्या होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी तरीका है। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 1338। ठीक है, आइए इसे ऐड करते हैं। 1 + 3 + 3 + 8, 3 × 1 = 4,
3 7 और 8 15, ठीक है। ये भी 5 टाइम्स में 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। डेट मीन्स क्या है, ये भी 3 से विभाजित हो जाता है। और जब 3 से विभाजित हो जाता है तो ये 3 मतलब 3 से विभाजिता का नियम को ये भी फॉलो कर रहा है ना। तो बहुत ही आसान तरीका है। क्या है तरीका? कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। अंकों का योग देखिए 3 से विभाजित है ना, अंकों का योग 3 से विभाजित है। डेट मीन्स बहुत ही इजी है, ठीक है। आइए देखते हैं 4 से विभाजिता का नियम क्या बोलता है, ठीक है। तो 4 से विभाजिता का नियम क्या बोलता है? देखिए, कोई भी संख्या 4 से तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित होगी, ठीक है। समझ गए? 4 से तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई और दहाई, ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होगी, ठीक है। आइए, अगर समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। एग्जाम्पल है 156764, ठीक है। समझ रहे हैं? 156764, ठीक है। यह कोई एक एग्जाम्पल लिए, कोई नंबर ले लिए एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो यह 4 से विभाजित होता है कि नहीं, आइए हम इसे चेक करते हैं। तो क्या बोला गया? उसके इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो 64 यहाँ है, 64 है, तो 64 4 से डिवाइड होता है कि नहीं? देखिए, अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स में जाता है? 16 टाइम में, ठीक है। तो यह 4 से विभाजित हो गया, डेट मीन्स यह 4 से विभाजित हो जाएगा। तो क्या करना है? इकाई और दहाई के अंकों को क्या करना है? जो संख्या बन रहा है उसको 4 से विभाजित करके देखेंगे। अगर वह 4 से विभाजित हो जाता है, 4 से अगर उसका भागा लग जाता है, 4 से वह डिवाइड हो जाता है, तो डेट मीन्स वह 4 के विभाजिता के नियम को फॉलो कर रहा है, ठीक है। यह बहुत ही ईजी है, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो रहा है तो बेझिझक आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। मैं उसे स्पेशली बताऊंगा। आइए देखते हैं 5 से विभाजिता का नियम क्या बोलता है। तो 5 से विभाजिता का नियम क्या बोलता है? कोई भी संख्या 5 से तभी विभाजित होगा जब उसका इकाई का अंक 5 अथवा 0 हो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है। 5 से विभाजिता का नियम यही बोलता है। क्या बोलता है? अगर उसके इकाई के अंक में 5 हो या फिर 0 हो, ठीक है, तो वह 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, ठीक है। आइए देखते हैं कोई एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल देख लिए 10, तो इकाई के अंक पर 0 है तो 5 से डिवाइड है। एक और देख लेते हैं 25, इकाई के अंक पर 5 है तो 5 से डिवाइड है। कुछ बड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो बड़ा एग्जाम्पल में देखिए 156735, ठीक है। तो इसके भी इकाई के अंक पे 5 है तो यह 5 से डिवाइड है। 5 से विभाजिता का नियम बोलता यही है कि उसकी इकाई के अंक में क्या हो? 5 हो अथवा 0 हो, ठीक है। तो वह 5 से डिवाइड हो जाएगा। बहुत ही इजी है, ठीक है। आइए देखते हैं 6 से विभाजिता का नियम क्या बोलता है। 6 से विभाजिता, ठीक है। विभाजिता मतलब भाग लग जाए, ठीक है। 6 से पूरी कट जाए, यही बोलता है। विभाजिता का मतलब भागा लग जाना, ठीक है, डिवाइड हो जाना पूरी तरह से, जहां कोई भी रिमाइंडर शेषफल ना बचे, ठीक है। तो वही होता है विभाजिता, ठीक है। तो विभाजिता 6 से विभाजिता का नियम क्या बोलता है, आइए देखते हैं। तो 6 से विभाजिता का नियम क्या बोलता है? देखिए, यदि कोई भी संख्या 2 और 3 से, ठीक है, देखिए अंडरलाइन मतलब ब्रैकेट में दिए हैं दोनों से, कंपलसरी है कि दोनों से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। यदि कोई भी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वह 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है। 6 से विभाजिता का नियम यही बोलता है। क्या बोलता है? कि अगर वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वह 6 से भी विभाजित होगा, ठीक है। तो
दो का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, उसकी इकाई के अंक में सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, 2, 4, 6, 8 या फिर 0 होना चाहिए, तो वह 2 से विभाजित होगा। और 3 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, 3 से विभाज्यता का नियम बोलता है कि वह उनके अंकों का योग क्या हो, अंकों का क्या हो, वह 3 से अंकों का जितना अंक उसका हो जाएगा जोड़ने के बाद, और जोड़ने के बाद अगर वह 3 से विभाजित हो जाता है तो डेट मीन्स वो 3 के विभाज्यता का नियम बोलता है। तो ठीक है, तो ये दोनों नियम कहाँ फॉलो होना चाहिए, 6 के विभाज्यता का नियम में फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो 6 के विभाज्यता के नियम में क्या बोलता है, 2 व 3 दोनों से विभाजित अगर कोई संख्या हो जाती है तो वह 6 से भी विभाजित होगी। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल बोल रहा है 36912। ठीक है, तो यह एक एग्जाम्पल है। ठीक है, कोई एक नंबर ले लिए हैं 36912, तो यह देखिए इकाई के अंक पर 2 है, तो 2 है तो यह 2 से विभाजित है, एक नियम तो फॉलो हो गया। ठीक है, अब 3 का विभाज्यता नियम क्या बोलता है कि सभी को जोड़ना है मुझे, तो 3 + 6 + 9 + 1 + 2 डेट मीन्स क्या हो जाता है, 6 3 9 मतलब 21 हो जा रहा है। तो 21 क्या है, 3 से डिवाइड हो जा रहा है 7 टाइम्स में, तो यह 3 से भी विभाजित है। ठीक है, तो 3 से भी यह क्या है, विभाजित है। डेट मीन्स क्या हो रहा है, जब 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो यह 6 से भी विभाजित होगा। ठीक है, 6 से भी विभाजित होगा, बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर वह 6 अगर 2 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित नहीं हो रहा, दैट मीन्स वह 6 से विभाजित नहीं होगा। अगर यह 2 से विभाजित हो जा रहा है और 3 से भी विभाजित हो जा रहा है, तो यह 6 से भी विभाजित होगा। ठीक है, बहुत ही इजी है। क्या है, इजी। ठीक है, आइए देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है। ठीक है, यह अक्सर एग्जाम में पूछता है सब क्वेश्चन, बहुत सा लंबा चौड़ा नंबर दे देगा, उसके बाद बोलेगा कि 7 से विभाज्यता का नियम क्या है, 7 से विभाजित होता है, 10 से विभाजित होता है, 15 से विभाजित होता है, ऑप्शन बहुत सारा रहेगा। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा नंबर दे देगा। ठीक है, करोड़ों तक देगा, सैकड़ा देगा, अरबों तक नंबर लिख देगा, 1 2 3 4 7 8 10 15 18 20। ठीक है, लिख कर दे देगा, उसके बाद वहां बोलेगा कि यह 7 से विभाजित है, या फिर 10 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, 9 से विभाजित है। तो आप कैसे चेक करेंगे, वहां तो आपके पास मात्र एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी टाइम नहीं रहता है, तो आप कैसे बनाओगे अगर ये नियम नहीं जानोगे तो। ठीक है, तो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है। 7 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, देखिए, कोई भी संख्या 7 से तभी विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंकों को दोगुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए और इससे प्राप्त शेषफल यदि 7 से विभाज्य अथवा 0 हो जाता है तो वह 7 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो यह 7 से विभाज्यता का नियम बोलता है। ठीक है, समझे, नहीं समझे, यदि कोई संख्या 7 से तभी विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंकों को दोगुना करके। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल है यहाँ 2 4 2 9। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल में बोल रहा है कि जब संख्या के अंतिम अंकों को दोगुना करके, अंतिम अंक 9 है तो अंतिम अंक को दोगुना कर देते हैं, 9 दूना 18 कर दिए। ठीक है, दोगुना करके शेष अंकों से बनी संख्या, शेष अंक 242 हो गया तो 242 लिख दिया, में घटा देंगे। ठीक है, में से घटाया जाए तो घटाते हैं तो क्या हो जाता है, 224 हो जाता है। ठीक है, तो 224 घटाया जाए और इससे प्राप्त शेषफल यदि 7 से भाज्य अथवा 0 हो तो वह 7 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया फिर से हम दोहरा रहे हैं। तो 224 है तो इकाई के अंक पर 4 है, 4 को फिर से हम क्या कर रहे हैं, दोगुना कर रहे हैं, 4 दूना 8 कर दे रहे हैं, और 22 में फिर हम क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं, 22 से घटा रहे हैं 8 को तो 18 हो गया, सॉरी 14 हो गया, हुआ ना। अगर 14 7 से क्या होगा, अगर इनसे डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड कीजिए, 7 दूनी 14 0, शेषफल मेरा 0 हो गया, अथवा भाज्य पूरी 7 से कट जा रहा है, तो डेट मीन्स 7 से क्या है, विभाजित है। कि कौन सा नंबर, 24 29, या क्या है, 7 से विभाज्य है। ठीक है, बहुत ही इजी है, घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा छोटा छोटा ट्रिक के साथ याद करना है। ठीक है, आइए देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है।
8 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है? यदि कोई संख्या 8 से तभी विभाजित होगी जब सैकड़े, दहाई व इकाई के अंकों में से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। ठीक है, समझ गए? क्या बोल रहा है? कोई भी संख्या 8 से तभी विभाजित होगी जब सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल लिए 25, 71, 92। ठीक है, तो क्या करना है, 3 नंबर तक हमें लेना है, सैकड़ा तक लेना है। अगर सैकड़ा तक मेरा संख्या 8 से अगर विभाजित है, डेट मीन्स वो 8 से विभाजित पूरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 192। 192 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं, देखिए 8 दूनी 16, यहाँ हो गया 3, 8 चौक 32। ठीक है, मतलब कितने टाइम से हो रहा है, 24 टाइम्स में 8 से डिवाइड हो जा रहा है। डेट मीन्स पूरी संख्या क्या होगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही इजी तरीका है। ठीक है, आइए देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है। 9 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है? ठीक है, 9 से विभाज्यता का नियम बोलता है कोई भी संख्या 9 से तभी विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। ठीक है, क्या बोल रहा है, कोई भी संख्या 9 से तभी विभाजित होगा जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल कोई नंबर ले लेते हैं जो 9 से विभाजित हो। तो एग्जाम्पल है 29034। ठीक है, तो इसके अंकों का क्या करना है, अंकों का योग करना है। तो अंकों का योग कर लीजिए पहले। 2 + 9 + 0 + 3 + 4 18 हो जाता है। और 18 क्या हो रहा है, 9 से डिवाइड हो जा रहा है। कितने टाइम में, 2 टाइम्स में। तो यह क्या बोल रहा है, 9 से विभाजित हो जा रहा है, अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है। डेट मीन्स ये क्या है, 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो 9 से विभाजित का नियम क्या बोलता है, कोई भी संख्या 9 से तभी विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होता हो। ठीक है, और 10 के विभाजित का नियम तो बहुत ही ईजी है, उसके अंकों का योग 0 है। जिसके अंक के बगल मतलब इकाई के अंक में 0 होगा तो वह 10 से विभाजित वो संख्या जरूर होगा। ठीक है, यह बहुत ही इजी है। आइए देखते हैं 11 से विभाजित का नियम। ठीक है, 11 से विभाजित का नियम क्या बोलता है। ठीक है, 11 से विभाजित का नियम बोलता है, तो 11 से विभाजित का नियम क्या बोलता है, यदि कोई संख्या 11 से तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई अंक से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 अथवा 11 से पूर्णतः विभाजित हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए उसके अंकों का अंतर 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए या फिर 11 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। लेकिन यह कंडीशन क्या बोल रहा है, जब उसके इकाई अंक से बाईं ओर मतलब लेफ्ट ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों के योग, ठीक है, अथवा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 अथवा 11 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, अगर नहीं समझे तो देखिए एग्जाम्पल के साथ हम समझा रहे हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ, क्या है एग्जाम्पल, देखिए दे रहा हूं मैं, 7172, ठीक है, 362। ठीक है, यहाँ 27 लिख देते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा वैसे। ठीक है, 7127362। ठीक है, ये मेरा एक एग्जाम्पल हो गया। तो सम स्थानों के अंकों का योग पहले लिख देते हैं। देखिए सम स्थान में क्या होगा, ये तो विषम स्थान होगा ना, सम स्थान ये है, तो सम स्थान ये तो सम स्थान के अंकों का योग देख लेते हैं। 1 + 7 + 6 हो गया, तो 6 क्या हो जाएगा, 7 6 13 और 1 14 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ क्या हो गया, ये सम स्थान हो गया। अब विषम स्थान का देख लेते हैं। विषम स्थान क्या होगा, 2 3 2 7 2 3 2 7 जोड़ लिए। देखिए तो 3 2 5 2 7 7 14 14 - 14 = 0। क्या बोल रहा है कि 0 अंतर 0 होना चाहिए, या तो फिर 11 होना चाहिए, या फिर 11 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो रहा है, सम और विषम संख्या के अंकों का अंतर 0 हो रहा है। दैट मीन्स क्या होगा, 11 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है।
ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट और विभाज्यता का नियम, जो कि बहुत ही इजी है। मैं बता दे रहा हूं 12 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है। 12 से विभाज्यता का नियम में क्या है, देखिए 12 का विभाज्यता का नियम मैं बता दे रहा हूं केवल। 12 का विभाज्यता का नियम बोलता है कि अगर वह संख्या 12 से तभी विभाजित होगी जब वह 3 व 4 से दोनों से अलग अलग विभाजित हो जाता हो। ठीक है, तो 12 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, बेस्ट मल्टीपल 3 × 4 होगा, तो वह 3 से विभाजित होना चाहिए और 4 से भी विभाजित होना चाहिए। अगर 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाता है दैट मीन्स वह 12 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी है। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।